जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार आपका आपके अपने इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस का यह पावन पर्व है जो 77वां 77 रिपब्लिक डे है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन ही संविधान हम लोग का लागू हुआ था। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का ये आज नया टॉपिक, मतलब लैडर संबंधित प्रश्न होंगे। लैडर मतलब सतत भिन्न, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को आज इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि आज का यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगा। तो बच्चों, चलते हैं, हम लोग तैयार हो जाए आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग लैडर मतलब ऐसा फ्रैक्शन होता है जो जिसको हम लोग एक तरीके से सरल भाषा में बोले तो लंगड़ा भिल भी बोलते हैं उसको। तो उनको हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग एक सवाल से शुरुआत करेंगे, फिर पहले हम इसका बेस जानेंगे, फिर इसके जो भी इसके प्रोच या ट्रिक बनेंगे उनसे हम उनको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का यह सवाल है, पहला सवाल कि 1 प्लस, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 1 प्लस 4/5 ये सवाल है और पूछा है कि इसका वैल्यू बताइए। तो बच्चों, इसको कैसे करेंगे? देखो बच्चों, पहले इसको हम करेंगे कैसे? इसको बताने से पहले एक चीज जानना ये जरूरी है कि यदि यदि हम कहें कि 1/3/4 पूरे, ये 1 हो गया, 1/3/4। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, हम लोग जानते हैं कि भिन्नों के भाग में क्या करते हैं, जैसे ये 1 है, ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा, और ये जो हर का पार्ट है, ये भाग को हम गुणा में बदलेंगे और इसको ऊपर कर देंगे, पलट देंगे 4/3, और फिर ये क्या मिलेगा आपका 4/3। अगर इसको हम मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये 1 है और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 एकम 4, 4/3 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, यदि यही ये हो जाए कि 1/3 और बटा 4, तब क्या होगा? देखो, दिखने में आपको लग रहा है कि सेम है, दिखने में लग रहा है आपका ये सेम है, नहीं, ये सेम नहीं है। इसमें देखो ये दिया है, अगर इसको हम इस रूप में दे तो ये लिखा है ऐसे, ठीक, या 1/3/4 ये लिखा गया है, ठीक, ये चीज ऐसे लिखा है। और इसको देखोगे तो ये लिखा है 1/3/4 ये लिखा गया है। फर्क है, देखो कितना है, बहुत फर्क है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसको हल करने के लिए ऊपर का जो अंश होता है, जो आपका न्यूमरेटर होता है, उसको हम एज इट इज ऐसे रखते हैं 1/3, और ये देखो डिवाइड में है, भाग में है। जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गुणा में चेंज करेंगे, तो हर वाला चीज अंश में हो जाता है और अंश वाला चीज हर में, ये मतलब ये पलट जाता है, हर वाला पलट जाता है। तो देखो 4 मतलब 4/1 है, तो 1/4, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 एकम 1, 4 12, इसका मतलब कितना? 1/12। देखो क्या फर्क है, बहुत फर्क है। तो ऐसे से चीज, मतलब ऐसे से यहाँ पे प्रश्नों में ऐसे से दिखते हैं, तो इनको हम कैसे हल करेंगे? तो आइए हम लोग सवालों की तरफ चलेंगे। तो बच्चों देखो, हम पहले बेसिक बताएंगे कि बेसिक से हम इसको कैसे हल करेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, हाँ, ये कौन सा प्रश्न है? ये लैडर वाले सवाल है। लैडर मतलब सतत भिन्न, ठीक, मतलब देखो सतत भिन्न है कि नहीं?
ये 1+1+1+1/1+4/5। तो ये है लैडर वाले प्रश्न। तो देखो पहले हम इसको हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 4 9। देखो ये यही होता है ना, 1+4/5, 5 एकम 5 और 5 4 9, 9/5, तो 9/5 हुआ। तो ये हुआ आपका 9/5, 9/5 में 5 एकम 5 4, 9/5। अब देखो बट्टे, इधर क्या है 1+, ठीक। और ऊपर देखो फिर क्या दिया है आपका 1, यहाँ भी देखो 1 दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर देखो, अब देखो हम बताए थे कि 1/9/5 है, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, एक तो एज इट इज रहेगा एक को, और ये हर वाला चीज पलट जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखो हम आगे लिख दे रहे हैं, तब ये आपका हो जाएगा 1+1 ये 5/9, और फिर यहाँ आपका क्या है 1 और 1+, ये हुआ। तो कितना हुआ 5 एकम 5, मतलब 5 एकम 5, और फिर ऊपर 5 हुआ, नीचे 9 है, तो 9 एकम 9 और 9×5 14, 14/9 हुआ। देखो मतलब 14/9 हुआ कि नहीं, 9 इधर 5 एकम 5 है, 9 एकम 9, 9×5 14, 14/9। तो फिर क्या हुआ 1+1 और आपका ये 14/9। अब देखो क्या होगा, फिर ये क्या होगा ऊपर जाएगा, फिर ये क्या होगा ऊपर जाएगा, तो फिर क्या होगा 1+9 एकम 9 और फिर 14 बचा। तो फिर कितना 14 एकम 14, 14 9 23, 23/14, 23/14। ये आपका इस पूरे एडर फ्रैक्शन का ये क्या है वैल्यू है, ठीक। जो कि देखो ये विकल्प में भी दिया है, विकल्प क्या है, विकल्प आपका सी दिख रहा है, सही है। तो हम मतलब क्या किए हम कि पहले हम इसको हल किए, 5 एकम 5 4 9, 9/5, 9/5 जब हुआ तो फिर 5 क्या होगा, जब 9/5 है 1/9, 9/5, तो क्या होगा 5 ऊपर जाएगा। तो फिर 5 जब ऊपर गया, तो यहाँ क्या बचा 9 बचा ना। अभी इसका मतलब 9/5, अब 5 तो ऊपर चला गया, तो फिर क्या बचा 9 एकम 9, 9×5 14, 14/9, अब फिर 9 ऊपर जाएगा, फिर हर में 14, 14 एकम 14, 14 और 9 23, 23/14, ठीक। यही चीज हम लिख के दिखाए हैं और यही किए हैं। लेकिन बच्चों परीक्षा में तो ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न है उसके लिए हमें समय कम देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर परीक्षा में मतलब समय ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, कुछ इसमें ट्रिक लगाएंगे। देखो ट्रिक क्या है, इसी को हम लोग 60 बताए हैं, 60 ट्रिक बना इसी से है। तो करेंगे क्या बच्चों, देखो ट्रिक के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको, इसका अगर ट्रिक करना है तो जो नीचे दिया गया है ये आपका है जो है 4/5। हालांकि इसके कई टाइप के प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। पहले हम आसान जो प्रश्न है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको करेंगे क्या, 4/5 है तो यहाँ पे लिख दो 4 और 5, 4 और 5 लिख दिए, 4 और 5 को यहाँ पे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कितने एक है 3, ऊपर एक लिख दो, 3 एक है 3 लिख दो ऊपर। अब फिर करेंगे क्या, सब में प्लस प्लस है, इसका इसमें गुणा होता है, इसका गुणा करो और इसके साथ जोड़ो, ठीक। तो 1×5 5, 5 4 9 यहाँ पे लिख दो। फिर वही क्रिया यहाँ पे क्या करोगे, गुणा करोगे और फिर यहाँ पे जोड़ोगे, 9 एकम 9, 9×5 14। फिर वही क्रिया यहाँ गुणा करो यहाँ जोड़ो, 14 एकम 14, 14 9 23। अब क्या मिला, ये आपका 23 हो गया, 23/14। देखो बड़े आसानी से कैसे हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे एक एक दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम एक एक का भाग भी दे रहे हैं, लेकिन एक का कोई भाग नहीं दे, मतलब एक में एक से कोई भी संख्या भाग दोगे तो वही संख्या मिलेगा। तो यहाँ नियम से देखो यहाँ एक से भाग देना पड़ता है, क्योंकि एक ये वाला ट्रिक से बना है ना। अगर यहाँ 2 3 होता है यार ना कोई भी संख्या तो उससे हम भाग देते हैं, यहाँ पे एक है इसलिए।
तो क्या किया हम, एक बार फिर समझते हैं। हमने किया क्या, पहले हम 4 और 5 है तो उसको लिख दिए, 4 और 5, ठीक। फिर कितने एक है, 3, तो यहाँ पे 3 एक लिख दो। आप चाहते हो यहाँ पे डॉटेड लाइन भी कर सकते हो, जो भी संख्या होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो संख्या होता है वो भाग दिया जाता है, ठीक। और होता क्या है, इसको हम इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे। 5 एकम 5, यहाँ पे गुणा किए फिर यहाँ पे हम जोड़ दिए, इसका इसमें गुणा किए, 5 एकम 5, 5 4 9 लिख दिए। फिर वही क्रम, इसका इसमें गुणा, 9 एकम 9, 9 5 14, यहाँ पे 14 आ गया। फिर 14 एकम 14, 14 9 23, ठीक। अब इसी को उतार दो, 23/14, क्योंकि हम यहाँ 4/5 को 4 5 यहाँ लिखे थे, तो 14/23 यहाँ पे लिखेंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे। ये आपका क्या है, ठीक है, ठीक। जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका सी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले इसको उतारेंगे, नीचे वाला जो है 4/5, 4 5, फिर यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ 1 1 उतार दिए, फिर 5 एकम 5 4 9, फिर 9 एकम 9 5 14, 14 एकम 14 9 23, 23/14 ये क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और एक नया प्रश्न लेंगे। तो बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों प्रश्न है द वैल्यू ऑफ, देखो इन सवाल को पहले हम लिखते हैं 1 प्लस, ठीक। अब देखो यहां से 1, फिर देखो 1, यहाँ पे 1 प्लस, ठीक। फिर 1, फिर देखो यहाँ पे 1 प्लस, फिर आपका 1, फिर आपका यहाँ पे है 1 प्लस, और फिर 1 प्लस 2/3, और इसी का क्या पूछा है, मान, द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, देखो अभी क्या दिख रहा है यहाँ प्लस प्लस, यदि माइनस होगा तो घटाएंगे, ठीक। तो वो तो आगे आएगा, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग बेस से सीख गए, बेस से एक बार हम ऐसे बता रहे हैं, क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 आया। फिर 3 को ऊपर यहाँ लेके, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 एकम 5 और 5 3 8, 8 बटा कितना आया, यहाँ कितना था, 3 एकम 3 2 5/3, यहाँ पे 3 गया, फिर 5, 5 एकम 5, 5 3 8/5, ये हुआ। फिर हम 8/5 5 ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करेंगे, या फिर उस ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो कैसे करेंगे, कितने एक है, 1 2 3 4 5, तो 5 एक लिख दे रहे हैं ऊपर। एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अन्य कोई संख्या हो उसे यहाँ लिखना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एक को डॉट लिख देते हैं, क्योंकि एक से कोई मतलब, क्योंकि एक में किसी भी संख्या गुणा करोगे वो सेम वही संख्या आता है। एक, अब इसको लिख दो, यहाँ पे 2 है और आपका 3 है, तो फिर करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 5, इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3 और इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या मिला आपका 5 मिला, क्या मिला आपका 5 मिला। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 8, यहाँ 8 मिला। फिर इसका क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 5 13 मिला। फिर इसका इसमें गुणा, 13 एकम 13, 13 8 21, 21 मिला। फिर क्या करेंगे, 21 में 21 और 21 में 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 34 आएगा ना। तो आपका कितना मिला, 34। देखो ये इसके नीचे होना चाहिए, इसके नीचे, इसके नीचे, तो कितना आंसर आया, 34/21, जो कि कौन सही है, विकल्प सी, वंस अगेन ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। मतलब हम क्या किए, इसको लिख दिए 2 3, फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, 2 3 5, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 8, फिर हम इसका इसमें गुणा करें, इसमें जोड़ दें, 8 एकम 8 5 13, फिर हम इसका इसमें गुणा किए, इसमें जोड़ दिए, 13 एकम 13 8 21, फिर हम इसका गुणा किए और इसमें जोड़ दिए,
तो 34 है, 34/21 यही लिख दिए, यही क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न, इसका ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है बच्चों अगला। तो बच्चों प्रश्न है, इफ x इक्वल टू 1+1/1 मतलब ये एक आपका दिया है, मतलब ये फ्रैक्शन, अब इसको हमें हल करना है, देन फाइंड द वैल्यू। तो बच्चों इफ x बराबर क्या है, 1+1/1+1+1+1/2, ठीक, यही है। दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 11/4, इसका मान पूछा है। तो अगर हम इसको हल कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा, और जब x का वैल्यू आ जाएगा इसमें x का रुख रख देंगे तो फिर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, कितने 1 है, 1 2 3 4, और यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 में 1 जोड़े कितना आएगा 3, तो 2 1 कम 2 1 3, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 3 2 5, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 1 कम 5 5 3 8, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 1 कम 8 8 5 13, तो कितना आया 13/8, जो कि किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। ठीक, अब हम x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक, तो रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2x प्लस है, यहाँ पे इसका वैल्यू रख रहे हैं, 2 इंटू 13/8, x के स्थान पे 13/8 प्लस 11/4, तो ये तो कट गया, 2 चौक 8, जब हर बराबर है तो एलसीएम भी सेम होगा, तो कितना हो गया, हर बराबर से सेम 4 लिख दो, और 13 प्लस 11 एज इट इज, इसको जोड़ दो, 11 13 क्या होगा 24, 24/4 कट के कितना आ जाएगा 6, जो कि विकल्प ए दिख रहा है, और विकल्प ए ही क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक, पहले हम क्या करें, इसको हल कर दिए, जब इसको हल कर दिए तो आया कितना, x की वैल्यू 13/8 मतलब 13/8, फिर यहाँ पे x की जगह पे 13/8 करके हम लोग इसको हल किए, पहले क्योंकि पूरा हल किया जाता है बॉडमॉस नियम से, तो इसको हल किए, 2 चौक 8 13/4 और फिर प्लस 11/4, तो इसको हल कर दिए, 13/11/4 6 प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अभी हम 1+1+ आ रहा है, प्लस आ रहा है, अभी माइनस भी आएगा और संख्या भी चेंज होंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, देखो इसमें माइनस आया है, प्रश्न है बच्चों कि 1 और इसी का क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो बच्चों अभी इसके जस्ट पहले जो हम लोग प्रश्न किए थे उसमें क्या होता था, यहाँ पे धनात्मक होता था, मतलब प्लस प्लस चिन्ह थे, तो उसमें हम लोग करते क्या थे कि गुणा करके जोड़ते थे, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि हम गुणा करेंगे और घटाएंगे, उसी ट्रिक से लगाएंगे, वही नियम से। तो बच्चों इसको हम हल करते हैं, अगर इसका बेसिक होगा तो कैसे करेंगे, मान लो इसका बेसिक हम बताएं, सब कुछ वही है बेसिक में, 5 एकम 5, 5 में एक घटाओ कितना आएगा 3/5, 3/5 होगा ना, सॉरी माफ करना, 5 एकम 5 में 4/5, नीचे 4/5 और उधर 1 - 1 और फिर 1 - 1 फिर ये ऊपर जाएगा 5, 4 बचा, 4 एकम 4
में 5 1 5 घटाओगे तो -1/4, फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसे होगा। ठीक, तो बेसिक बताने की जरूरत नहीं, वो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। देखो इसमें क्या होगा, फिर कितने एक हैं, 3, तो यहाँ पे 3 एक लिख दो, 1 2 3, और 1/5 को ऐसे जैसे करते थे ऐसे एज इट इज कर दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हम जोड़ते थे वो घटाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता माइनस होता, जो चिन्ह होता वही करते। तो 5 एकम 5, 5 में अगर हम 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 में 4 गुणा करो, 4 में 5 घटाओ। यदि बच्चों हम 4 में 5 को घटाएंगे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा कि नहीं। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगा। तो 4 एकम 4, 4 में 5 घटाए -1। अब फिर हम क्या करें, इसमें गुणा करेंगे। 1 में 1 -1 का गुणा करोगे -1, और -1 में -4 घटाएंगे, ये -1 में 4 घटाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा कि नहीं। -1 जमा और -4 जमा क्या होता है, -5। तो ये वैल्यू कितना है, -5। और फिर जब हम इसको रखेंगे, इसका आंसर प्राप्त करेंगे, तो वहीं -5 पहले ये अंश में जाता है और ये हर में, -5 अपान -1, और माइनस माइनस कट गया, 5/1 मतलब ये क्या है 5, जो कि आपका विकल्प ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये था का माइनस वाला सब मतलब प्रश्न। इसमें किए का हम 1/5 को जैसे हम पहले प्रश्न में किए तो उसको उतार दिए, अब फिर इसका इसमें गुणा किए, इसमें घटा दिए, 5 में से 1 गया 4, फिर इसमें गुणा के 4 में 5 घटाए -1 आया, फिर हम इसमें गुणा कर -1 में 4 घटाएं तो -5 आया। ठीक, क्योंकि -1 में -4 घटाओगे तो -5 ही ना आएगा, -5 अपन -1 माइनस माइनस कट गया, आंसर क्या मिला 5। ठीक, तो ये था सवाल। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है बच्चों कि देखो ये भी सवाल अच्छा है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1/4। ठीक, टोटल 4 1 है, 1 2 3 4। ठीक, इसको यहाँ लिखना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं। ठीक, अब इसका वैल्यू पूछा है, जब माइनस से पहले इसको उतारेंगे 1 4। ठीक, जितने 1 है उतार लो, 1 1 1 1। फिर अब इसका इसमें गुणा करो, 4 एकम 4, 4 में 1 घटाओ कितना आएगा 3, फिर इसमें गुणा करो, 3 एकम 3, 3 में 4 घटाओ कितना आएगा -1। अब फिर इसमें गुणा करो, 1 में -1 का गुणा -1, -1 में 3 घटाओ कितना आएगा। देखो बच्चों -1 में यदि हम 3 घटाएं तो -4 होगा, क्योंकि हम एक -1 में -3 माइनस माइनस प्लस होता है, -4। तो ये आपका कितना आया -4। फिर हम इसमें इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, -4। अब -4 में हम -1 घटाएंगे, क्या घटाएंगे -1, क्योंकि यहाँ पे देखो -4 और -4 में हमें -1 घटाओगे तो -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1। ठीक, अब देखो -4 है प्लस 1 तो क्या होगा -3, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला -3। अब मिला क्या हमें -3। हमेशा ध्यान देना लास्ट वाला जो होता है वो अंश में आता है, और उसके जो पहले होता है वो हर में आता है। ये कट गया, आंसर आपका मिला 3/4, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, देखो इसका थोड़ा टाइप चेंज है,
क्योंकि प्रश्न में वहां पे 1 1 यहाँ भी था, 1+1 फिर 1+1 फिर 1+ जो भी संख्या आता था, लेकिन इसमें देखो जो 1 1 आता था वहां पे 1 3 2 है, तो इसका टाइप चेंज है। धीरे धीरे हम टाइप बदलते हुए सवाल को हल करेंगे। ठीक, हर टाइप का दो दो सवाल लेंगे। तो ये प्रश्न है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 1+1 अपॉन v प्लस 1 फिर 2+1 अपॉन 4। यही प्रश्न है, ये यहाँ पे होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक, और इसी का वैल्यू पूछा है, तो इसमें करेंगे क्या बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही। वहां पे 1 था तो 1 1 किए थे, यहाँ पे 2 3 1 है तो 2 3 1 करो। ठीक, वहां पे 1 1 था तो 1 1 किए थे, यहाँ पे 2 3 1, और इसको वहीं लिखो 1 4। ठीक, इसका इसमें गुणा करो, 4 दूनी 8 और प्लस प्लस से जोड़ दो, 8 1 9। फिर इसका इसमें गुणा करो, 9 3 27 प्लस है 27 4 31। फिर इसका इसमें गुणा करो, 31 से कम 31, 31 में 9 जोड़ोगे कितना है 40। तो आंसर कितना मिला इसका 40। ये हमेशा अंश में होता है और ये हल में 40 अपान 31। ठीक, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका सी सही है, विकल्प आपका सी सही है। ठीक, देखो अगर यहाँ पे चेंज होता, यहाँ भी कुछ संख्या, तो फिर यहाँ पे भाग दिया जाता है। एक है, भाग देने पे क्या हो वहीं प्राप्त होगा, इससे मतलब है नहीं, तो ये था इसका हल। ठीक, बस यहाँ पे संख्या चेंज थी तो वहां संख्या लिख दिए, वहां पे 1 1 था तो वहां 1 1 लिखे थे। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग एक और सवाल लेते हैं इसी पर। ठीक, तो बच्चों अगला प्रश्न है, सिंप्लीफाई 15+1, मतलब प्रश्न है, सवाल लिखते हैं 15 मतलब 15+1, यहाँ पे 6+1 बटा 1, यहाँ पे 8 है प्लस 10, इसका वैल्यू पूछा है। तो बच्चों करेंगे क्या, इसको पर लिख दे रहे हैं 8 6 और क्या है 15, और यहाँ पे क्या है आपका 1 और 10 है। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे, अर्धा में 80 80 और इसको जोड़ेंगे 80 और 1 81, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 1 कम 6 6 48 और 10 जोड़ेंगे, देखो 6 1 कम 6 6 6 48, इतना है 686। अब 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माफ करना 486, तो कितना आएगा 496। 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 496, इसका इसमें गुणा किए और 10 जोड़ दिए। अब फिर क्या होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे, तो 15 छक्का 90। ठीक, कैरी गया 9, 15 9 या 135, 135 में 9 जोड़ोगे तो कितना है 144, कैरी गया 14, 15 चौका 60, 60 में 14 जोड़ोगे 74, 74 40, यहाँ क्या मिला 74 40, तो 74 40 मिला। तो बच्चों अब हम लोग इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए 7440 अपान 496, लेकिन विकल्प आपका 496 कहाँ है, विकल्प नंबर ये, क्योंकि यदि इसको काटेंगे, देखो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, इकाई में 2 चौका 8, फिर मतलब 2 दूना 4, 2 2 चौका 8, और फिर इकाई में मिल नहीं रहा, 2 से शुरुआत है नहीं, मतलब कटेगा नहीं, मतलब आपका विकल्प ए ही दिख रहा है इसका आंसर। ठीक, क्योंकि ये 3 से देखो 9 6 15 4 19, 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, और 15 दिया है, देखो ये जो विकल्प में आपका दिया है क्या, इसी का मतलब विकल्प में दिया है ना कि 1581 अपान 496, देखो कैसे सही होगा। अगर एक चीज ध्यान दे बच्चों, तो अगर इसको हम क्या मान ले, मान लो हमको गुणा से बचना है, ये कहाँ सही होगा, जब हम इसमें गुणा नहीं करना है, तो ये लॉजिक अभी जो बता रहे हैं उसको मान लो हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पे मतलब हम गुणा ना करें तो फिर कैसे मालूम कौन सा विकल्प सही है। ठीक, 496 है
496। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। अब कैसे सही होगा? तो बच्चों इसमें करेंगे क्या, देखो अगर हम ये देखें तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये हम लोग संख्या पद्धति में पढ़े हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यदि हम इसको भाजक मान ले, सॉरी माफ करना, भाज्य, ठीक, डिविडेंड, अगर इसको हम भाज्य मान ले तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर ये आपका भाजक है, डिविजर, ये भाजक है 496, प्लस ये आपका क्या है, भागफल है 15, और प्लस क्या है 81 आपका शेषफल है। इसको मतलब अगर हम इस ऐसे करें तो यही मिला है, ये आपका भाज्य और ये आपका भाजक और ये आपका भागफल और ये यहाँ पे जो घटाओगे ये आपका शेषफल। इसको अगर हम सही बटा में करें तो क्या होगा, ये इधर जाता है और ये ऊपर जाएगा और ये आपका नीचे आएगा 496, यही मिला। अब आपके दिमाग में ये होगा क्या सर इसको आप छोटा भी कर सकते काट के, देखिए 81 एक ऐसा चीज मतलब संख्या है जो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा 27, तो 9 के टेबल में जो आएगा 3 के टेबल उसी से कटेगा। और जो कि ये नहीं कट रहा है, सिर्फ 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है और न ही 9 से कट रहा है। जब 3 और 9 से नहीं कटेगा तो 81 किससे कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन में 496 ही आएगा। जब 496 आएगा तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना चीज तो हम आपको समझाए थे इसलिए लिखे, नहीं तो आप क्या सीधा कर सकते हैं क्या, आप 496 है विकल्प में नीचे दिया है और ये आपका ये शेष है फल है और ये आपका भागफल है, तो 15 से 81/497, ये आपका विकल्प कौन सही है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर, ठीक। ये आपका क्या है 496। तो बच्चों ये प्यारा सा सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, व्हाट विल द वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक। तो बच्चों इस निरंतर भिन्न को सरल बनाने के बाद मान क्या होगा, तो वही लॉजिक 1, ये आपका 2 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1/4, ठीक। देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, ये देखो टोटल है, तो क्यों ना हम इसको पहले इसको हल कर ले, फिर यहाँ पे जो है उसको फिर पलट देंगे, ठीक। तो पहले हम इसको हल करें, देखो यहाँ पे 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 2 3 2 है, तो ये इसको पहले लिख देंगे 1 4 और 2 3, मान लो और नीचे लिखते हैं जैसे, देखो 2 3 2 और ये आपका 1 4 है, इसका इसमें गुणा करोगे 4 दूना 8 8 1 9, ठीक। फिर इसमें गुणा करेंगे क्योंकि सभी प्लस है, 9 9 3 27 27 4 31, फिर इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 31 दूना 62, अब 62 में कितना होगा 71, तो कितना हुआ आंसर, ये कितना है इसका वैल्यू 71/31, लेकिन ऊपर अभी 1 बचा है, तो 1 बचा है तो क्या करेंगे, तो 71 ऊपर 1 बचा है, इसके स्थान पे 71, तो 71/31, अब ये क्या होगा ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 31/71, जो कि विकल्प कौन सही है, तो बच्चों कौन से ये विकल्प, विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल है। तो बच्चों इसमें क्या था, ये पूरे का बटा है, तब हम इसको हल किए, जब इसको हल किए तो इतना आया और फिर इसको हम पलट दिए, क्यों पलट दिए, क्योंकि एक में यदि हम भाग देंगे 71/31, तो एक ये गुणा में होगा और ये अंश हर हर अंश में पलट जाएंगे आपस में 31/71, यही आंसर है, ठीक। तो कौन सही है,
विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक, तो बच्चों आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 1 प्लस 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3, ये 2 यहाँ पे है। ठीक, अब इसका हमें क्या बताना है, वैल्यू। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो जहां प्लस है वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस है वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। ठीक, ऐसे प्रश्न में भी है, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। देखो यहाँ पे पूरे का बटे नहीं है, ध्यान देना। जब यहाँ पूरे का बटा होता तो पहले हम इसको हल करके फिर पलट देते। ठीक, तो बच्चों तो करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1 3 लिख दिए। अब इसको लिखेंगे 2 2 1 1। अब करेंगे क्या, इसमें गुणा करेंगे, 2 तिया 6, प्लस है तो जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 आ गया, 7 दूनी 14, माइनस है तो घटाएंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए आपका 11। फिर आपको प्लस करना है, 11 कम 11, 11 7 18 जोड़ दिए। अब देखो घटाना है, 18 18 कम 18, 18 में 11 जोड़ोगे 29 आएगा, जो कि 18 कम 18, 18 में 11 माइनस करेंगे, माफ करना यहाँ घटाना है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और आंसर 7/18, जो कि विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल है। तो पहले क्या होगा कि हम इसमें गुणा करेंगे, जो अगर प्लस है तो इसमें जोड़ेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, अगर माइनस है तो इसमें देखो गुणा करें फिर इसमें घटाएंगे, फिर इसमें गुणा किए इसमें जोड़ें, फिर इसमें गुणा किए इसमें घटाएं, जैसा जैसा चिन्ह दिया रहेगा वैसे वैसा हम करेंगे। तो ठीक, तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चले। तो बच्चों अगला प्रश्न है, इफ x प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 1/2 बराबर 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान पूछा है। तो देखो बच्चों ये पूछा गया एसएससी सीपीयू 2024 में प्रश्न है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, उसके बराबर 1 करके x का मान करेंगे। तो वही तरीका वही ट्रिक, इसको लिख दे, 1 लिखे फिर 2 लिखे, यहाँ पे क्या है 3 1 x, तो वही लिख देंगे यहाँ पे 3 1 और x। तो क्या सब में प्लस है, और यहाँ पे एक, अभी देखो हम वही हल प्रश्न करा रहे हैं जो यहाँ पे 1 है। अभी यहाँ पे अलग अलग संख्याएं आएंगी तो उनको हम कुछ, उसमें हम कुछ बताएंगे, उसके लॉजिक बताएंगे, तब हम उसको कराएंगे। ठीक, तो पहले हम इसको करते हैं। तो वही विधि से इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस है जोड़ेंगे, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 1 7, 7 2 9, और फिर इसमें गुणा करोगे 9x, 9 में x गुणा करोगे 9x प्लस 7, तो यहाँ पे क्या मिला 9x प्लस 7। तो इसको हल करने पे क्या मिलेगा 9x प्लस 7, ये हमेशा अंश में रहता है और ये आपका हर में। ये तो आ गया आपका ये इनका हल, और इसके बराबर 1 दिया है। ठीक, तो ये क्या होगा 9x प्लस 7 बराबर 9 1 कम 9, तो 9x बराबर, ये 7 इस तरफ जाएगा माइनस में, और 9 में 7 घटाओ कितना आएगा 2, तो x बराबर क्या मिला 2/9, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है, इफ 2, या इस तरफ लिखे इक्वल टू 2, ये बराबर में, या इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो सेम एज इट इज, जैसे पिछला सवाल था सेम टू सेम वैसे सवाल है।
मतलब थोड़े से अंक से मतलब डिफरेंट है। तो प्रश्न है x प्लस 1 है यहाँ पे बटे 1 प्लस 1 5 प्लस 1/2 बराबर 2 है। चाहे यहाँ लिखे चाहे आप यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा में पूछा गया 2020 में। इसको करेंगे कैसे? बार बार हम करें, यहाँ पे एक है वहीं लगा रहा है। अभी जब ये डिफरेंट होगा उसको भी हम लगाएंगे, ठीक। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। तो इसको करेंगे उसी ट्रिक से 1 2। अब फिर यहाँ पे उतार लो, 5 1 x है, 5 1 x x 15 10 10 में से एक 10, 15 10 10 1 11, 11 कम 11, 11 2 13, ये हुआ 13। 13 में x हुआ 13x, 13x में 11 तो जुट नहीं सकता क्योंकि सजातीय पद है नहीं। 13x प्लस 11 यही आएगा। 13x प्लस 11 तो फ्रैक्शन आपका क्या मिला? मूल इसका 13x प्लस 11 अपान 13, क्योंकि ये अंश में होता है कि हर, और बराबर 2 है। 13 दूना 26, 13x प्लस 11 बराबर आपका 26 आया। 13x बराबर 26 में से 11 का कितना आएगा? 15। x बराबर 15/13, जो कि विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये प्रश्न भली बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी पर एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक। तो बच्चों अगला प्रश्न है इफ ए प्लस, तो प्रश्न को लिखो इफ ए प्लस 1 1 प्लस 1 1 2 प्लस 1/3 इक्वल टू 9/10, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। हालांकि इसके पिछले मतलब पिछले 2 सवाल इस टाइप के हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक। फिर भी लगवा दे रहे हैं। तो इसका क्या होगा? तो वही नियम, यहाँ पे ए 1 1 है तो इसको रखेंगे 1, और ये 3 है, फिर यहाँ पे 2, फिर ए, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 3 6, 6 1 7, 7 1 कम 7, 7 3 10, इसमें गुणा कर 10 है, 10 में जोड़ोगे कितना है? 10a प्लस 7, ये आपका आंसर और ये आपका हर 10a प्लस 7, ठीक। ये हाल ही पूछे परीक्षाओं में है, इसलिए हम इस सवाल को हल करा रहे हैं। 10 और इसका बराबर क्या है? 9/10, ये दिया है इसके बराबर 9/10, ये आपका कट गया, ठीक। जब ये कट गया तो कितना है? 10a और 7 इस तरफ जाएगा, 9 माइनस होगा 2, तो a बराबर क्या आया? 10/2, और a बराबर आंसर कितना मिला? a बराबर 5, ठीक। a बराबर 5 जो कि विकल्प में नहीं दिया है। देखो हम लोग कहाँ गलती किए हैं, देखो 9/10, 10 10 कट गया, 7 इस तरह आएगा, 9 में 7 गया 2, 2/10, अच्छा 2/10 होगा, माफ करना, यहाँ पे ये 2/10 होगा, 10 यहाँ गुणा में भाग में होगा ना, तो 2/10 होगा, तो कितना आएगा? 2 पंचे 10, 1/5, ये का वैल्यू कितना है? 1/5, जो कि विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है, ठीक। तो बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों कि 2 प्लस, देखो ये भी हल कराए हैं, ये देखो 2023 में पूछा गया प्रश्न है सीआरपीएफ एससीएम में। 2 प्लस 1 2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4, ठीक। तो इसका वैल्यू पूछा है, तो बच्चों करेंगे क्या? सेम है, एक यहाँ जो प्लस है वहाँ माइनस है, तो पहले हम इसको देख लें कहाँ कहाँ प्लस माइनस सही है। जहाँ माइनस वहाँ घटाएंगे, जहाँ प्लस है जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 1
और 4 लिख दिए, और 4 3 2 2, 4 3 2 2। ठीक, इसका गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 से 16, 16 में से गए 15, फिर इसमें गुणा करें, 15 या 45, 45 में 4 घटाओ कितना आएगा, 41। फिर हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 41 गुना 82, 82 में अब हम क्या करें, 15 घटाएंगे, 82 में 15 घटाओगे 67, यहाँ पे क्या है 67। अब देखो लास्ट में जोड़ना है, क्योंकि 3 बार हम लोग क्या के घटाएं, गुणा करके घटाए, गुणा करके घटाए, गुणा करके घटाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे। 67 गुना कितना होगा, हालांकि अगर विकल्प देख कर भी हम हल कर सकते बिना गुणा किए। 67 देखो हर में कहाँ है, सी देखो ऑप्शन में दिख रहा है 67, 67 देखो 2 बार गया है यहाँ, और ये शेषफल है यहाँ, कौन सही है, विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, आप बिना गुणा किए भी हल कर सकते हैं, ठीक, जब ऐसे प्रश्न हो सही बटा में। तो उम्मीद करते हैं आपका ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और सवाल लेते हैं, ठीक, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। हालांकि ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ, तो मान कितना होगा, 3 सही 1/7 प्लस 3 सही 1/2 अपान 3 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/7 डिवाइडेड बाय, मतलब भागा 1/3 प्लस 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1/2, यही पूछा है। ठीक, तो बच्चों दिखने में बड़े, मतलब भले ही सवाल बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, पहले इसको करो फिर इसको करो फिर भाग दे दो, हो गया। तो देखो 7 तिरिक 21 और 1 22/7 प्लस 3 गुना 6 1 7/2, फिर 4 3 12 1 13/4, 7 तिरिक 21 1 22/7। जब इसको हल, पहले इसको हल कर ले रहे हैं, तो देखो जब अभाज्य संख्या या एलसीएम लो या डायरेक्ट गुणा करो, ठीक, जब आपस में को प्राइम हो तो या तो एलसीएम लो या तो डायरेक्ट गुणा करो, वहीं सेम होगा। तो 22 दुना 44, 7 सते 49, 7 दुना 14, 13 सते 91, 22 चौक 88 बटा 7 चौक 28। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 4 13 4 4 8 9, 93/14। अब इसको हल करो कितना आएगा, 3/28, और जब ये ऊपर जाएगा गुणा में बदलोगे तो 28/3 हो जाएगा। तो 14 दुना 28, 3 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 31, 31 दुना 62 आया। जब हम इसको हल किए इस टोटल को, तो कितना आंसर आया, 62 62। ठीक, और फिर इसको इस तरीके से, इसमें आप इसको बाहर करके 1/7 प्लस 1/2 वो भी कर सकते हैं, 3 + 3, लेकिन थोड़ा, क्योंकि मैं इसका ट्रिक हम बताया नहीं है इसलिए हम ऐसे किए। हालांकि आप इसको यहीं पे मन में ही जोड़ के कर सकते हैं, ठीक, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 62 आया, अब 62 यहाँ पे रख दिए, ठीक, अब इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे देखो 1/1 1 है, 2 है, 2 2 3, यहाँ लिख देंगे 2 2 3, 2 दूना 4, पहले घटाना है, 2 दूना 4, 4 में घटाएंगे 3 आया, फिर घटाने में प्लस है दोनों, 2 3 6 6 2 8, फिर 3 8 24, 24 3 27, तो कितना आया 27/8। इस जब इसको हल किए तो कितना है 27/8, तो 27/8। लेकिन हाँ बच्चों एक चीज ध्यान देना, ये सिर्फ इतना का हल है, ध्यान देना, ये सिर्फ इतना का हल है 27/8, लेकिन ये पूरे का बटे है ना, इसका मतलब ये आपका ऐसे होगा 1/27/8। ठीक, अब 8 ऊपर जाएगा, जब 8 ऊपर जाएगा तो 62 भागे 8/27 होगा। तो 8/27 जब इसको भाग से गुणा में बदलेंगे तो वो भी नीचे आएगा, ठीक, जिससे हम इसको ऊपर लेंगे 8/27, जब गुणा करेंगे तो 27/8। जब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 2 से, 2
2 चौका 8 और यहाँ पे आपका 31 आया। ठीक, तो अब हम इसको हल कर ले रहे हैं। 27 एकम 27, 27 तिरिक 81, 81 और 2 कितना होगा 83। 27 एकम 27 हासिल गया 2, 27 तिरिक 81 तो 83/4। ठीक, अब देखो इसको भाग दे रहा हूँ विकल्प से। 4 दूना 8, 3 छोटा है, ठीक, तो 0 बच जाएगा। अब 3 इसको साथ में लेंगे, 4 9 36, 4 9 36, 209, विकल्प बी ही मिल रहा है, 209.25 जब इसको हल करेंगे। और कौन सही है, विकल्प बी क्या है, इस सवाल का हल है। 25 का अगर गुणा करेंगे 100 फिर भी आ जाता है। ठीक, तो ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि द वैल्यू ऑफ 7.25 7.25 प्लस 7.5 अपॉन 1 माइनस 1 3 माइनस 1 अपॉन 4/5 इज इक्वल टू, मतलब किसके बराबर है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो देखो हालांकि बच्चों अभी हम ये प्रश्न को मतलब यहाँ पे एक एक लेके ही हल कर रहे थे, इसमें थोड़ा चेंज है, लेकिन अभी हम उस लॉजिक उस नियम को नहीं बताएंगे। पहले हम जो अभी सीखे हैं उसी नियम से इसको हल करेंगे। ठीक है, जब वो नियम सीख जाएंगे तो फिर इसको इस नियम से भी हल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों जब ऐसे करेंगे तो देखो अगर हम अभी एक एक वाला किए हैं तो क्यों ना हम इसको इतना ढक कर पहले हम इसको हल कर लें। जब इसको हल कर लेंगे जो आएगा तो फिर हम इसमें गुणा गुणा करके अपन फिर कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, अब अभी देखो 4/5 है, तो इसको पहले हम 5 ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, तब आपको क्या मिलेगा, ये तभी आपको मिलेगा 1 माइनस 1, 3 माइनस 5 एकम 5, 5/4 यही मिलेगा। ठीक, और इसको अभी रहने दो इसे, यहाँ पे नहीं है इसके सीधे, मतलब ये यहाँ पे 7.25। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 5 4 लिख दिए, 5 4। अब और देखो 3 1 है, 3 1 सब दोनों में घटाना है, 3 4 12, 12 में 5 गए 7, 7 एकम 7, 7 में 4 गए 3, तो कितना मिला 3/7, 3/7 है। ठीक, अब हम इसी प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 3/7। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे मिला का 3/7, तो जब 3 देखो 7.25 प्लस 7.5 और यहाँ पे मिला आपका 3/7, तो 3/7 में 7 फिर ऊपर जाएगा। ठीक, तो 7.25 प्लस जब 7 ऊपर ले जाएंगे गुणा में तो 7 × 5 = 35, कैरी गया 3, 7 × 49, 49 और 3 52, ये आया और बटा 3। देखो 3 से कट रहा है, 5 2 7 5 12, 3 से काटो 17 3 51, 1 बचा 0.5। अब इसमें जोड़ दो तो 7.25 में 17.5 जोड़ोगे कितना मिला 5 7 7 7 14 1 2 24.75, जो कि विकल्प कौन सी है, विकल्प ए ही दिख रहा है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे किए, इसको हम लोग पहले इसको हल किए। देखो अगर आपको लॉजिक मालूम है, नियम मालूम है, तो फिर इसको हल करने में बहुत आसानी होती है, चाहे जैसे प्रश्न पूछे, चाहे दशमलव दे, चाहे फ्रैक्शन दे, चाहे चाहे हर में फिर बटे में हर दे, कोई भी प्रश्न अगर आपको नियम मालूम है, उसका ट्रिक मालूम है, तो आप उसको बहुत अच्छे से बहुत ही सरलता से इसको कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही किए, क्या इसको ऊपर ले गए। ठीक, फिर वही नियम, यहाँ 5/4, 5 और 4 लिखे और 3 और 1 उसका गुणा करके फिर हमको मिला क्या, ये 3/7, तो 7 ऊपर गया, गुणा किए कितना आया, ये 3 से भाग इतना, इसमें फिर जोड़ दिए, फिर आंसर प्राप्त कर लिए।
ठीक है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, व्हाट वैल्यू ऑफ y विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो y का कौन सा मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो बच्चों 3y अपान 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस y बटे 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, तो बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो अभी ये देखो पूरे का बटे है, इसको हम ऐसे रख दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, पहले इसको हल करेंगे फिर पलट देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे यदि देखें हम तो ये क्या दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में दिख रहा है y बटे 1 माइनस वाई, तो इसको हम लिख दे रहे हैं y और 1 माइनस वाई, और यहाँ पे देखो एक एक दिख रहा है, एक और एक। ठीक, गुणा करोगे इसमें तो 1 माइनस वाई में एक का गुणा करोगे वही होगा, और सब में प्लस है तो जोड़ोगे तो y प्लस 1 माइनस वाई जोड़ोगे तो y कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा ना, इसमें हम गुणा किए फिर जोड़ दिए तो y कट गया, एक बचा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा करें इसमें एक और एक में इसको जोड़ेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस 1 तो 1 1 2 तो 2 माइनस वाई आया, और 2 माइनस ये आपका क्या है 2 माइनस वाई, और 2 माइनस वाई ये आपका अंश में जाता है, ये आपका हर में अपान 1, और 2 माइनस वाई अपान 1 मतलब 1, ये आ गया, ये हर भिन्न। अब 2 माइनस वाई में अब बटे 3 वाई है, 3 वाई बटे 2 माइनस वाई अपान 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो गुणा होगा तो 3 वाई में एक का गुणा 3 वाई आएगा बराबर 2, तो 3 वाई बराबर, अब इसको हल करोगे इसका इसमें भी गुणा होगा इसमें भी, 2 दूना 4 माइनस 2 वाई, तो 3 वाई माइनस इधर आएगा प्लस 2 वाई बराबर 4, 3 2 5 वाई बराबर, ये आपका 5 वाई आया, तो वाई बराबर क्या आया 4/5। ये क्या है आपका हल, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका सी सही है, तीसरा विकल्प। ठीक, मतलब 3 नंबर। तो उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले टाइप की तरफ चलेंगे, जो यहाँ पे 1 1 ना होकर कुछ अलग अलग संख्याएं हो, तो उनको कैसे करें। तो बच्चों अगला सवाल है कि देखो एक दिया है फ्रैक्शन, उसको हल करना है, 1 अपान टोटल है 1 प्लस 2 बटा 3 1 प्लस 1 प्लस 4 अपान 5। ठीक, इसी का वैल्यू पूछा है। ठीक, देखो ये जो दिया है ये आपका टोटल है, मतलब पूरे का बटे है। ठीक, तो पहले हम इसको हल करें तो फिर जो है उसको पलट देंगे। जब इसको हल करेंगे देखो बच्चों, यदि हम इसको यहाँ पे उतारे हैं, यहाँ पे मान लो अगर इसको ढक दे तो प्रश्न देखो बना क्या, यहाँ पे देखो सेम था, ये देखो अभी तक एक एक आ रहा था, लेकिन इसमें संख्या अलग है। जब संख्या अलग है तो करेंगे क्या, मान लो इसको हम इसको चेंज कर देंगे, अभी यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं, जब इसका वैल्यू जो आएगा तो इसको अब सही है। जब इसको हल करें तो बच्चों ये नियम तो वही रहेगा, 4 और 5 उतार दे रहे हैं, जैसे कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। ये आपका 1 1 कितना है 3 ना, फिर 1। ठीक, गुणा वहीं करेंगे, जोड़ेंगे 5 एकम 5 5 4 9 9 आया। अब ये जो 3 है, जब एक था तो 1 से भाग दे रहे थे, यहाँ पे 3 है तब इसको 3 से भाग करेंगे। ठीक, ये तो यहाँ पे लिख दिए हैं, यही बचा है 3, तो अब 5 एकम 5 4 9, अब इसको हम 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा, ये आपका 3 बचा। ठीक, अब इसका गुणा करें, 3 एकम 3 3 5 8 8 आया, 3 एकम 3 3 5 8। अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो अब यहाँ पे हम 2 का भाग देंगे तो कितना आया 4 आया।
ठीक, 3 एकम 3, 3 5 8। अब देखो 4 एकम 4, 4 3 7, यहाँ कितना आया 7, और यहाँ पे क्या था 4, तो 7/4 आया। इसका हल क्या है 7/4। एक बार फिर बताए इसको, देखो रफली बता रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 लिखे, फिर यहाँ 5 लिखे, 1 1 1, 1 पंजे 5, 5 4 9, 9 आया। और यहाँ पे देखो 3 है, देखो ये तो हम यहाँ पे उतार दिए है ना, 3 बजा, 3 से भाग दिए तो कितना आया यहाँ पे 3 आया, यही लिखे यहाँ पे। अब देखो फिर इसमें एक 3 यहाँ 3 3 5 8, अब 8 में हम 2 का भाग देंगे, इधर से चलेंगे भाग देते, तो ये तो ये उतारे हैं, ये यहाँ शुरू करेंगे, तो ये कितना है 4, तो यहाँ पे 4 आया। ठीक, 4 आया। अब गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 चौके 4 3 7। ठीक, जब उतारते तो हम ऐसे ना होता 7/4, तो यहीं तो लिखे हैं 7/4। अब यहाँ पे था का प्रश्न में, ये इसका हल है, ये आपका इसका हल है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में 1 दिया है, तो यहाँ पे 1/7/4, तो 4 जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा 4/7, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प बी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है, जब क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ संख्या रहेगी, उसको हम जो ये यहाँ पे गुणा करके जोड़ते हैं, उसमें हम इसी संख्या का भाग देंगे, तो फिर धीरे धीरे हम आगे ऐसे हल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पर एक और सवाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मान लो बच्चों एक सवाल और लेते हैं। तो बच्चों इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि 3 प्लस, यहाँ पे 5 है, 3 5 + 1, फिर 1 + 7/5। देखो यहाँ भी चेंज है और यहाँ भी चेंज है। अब इसका हल क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों करेंगे इसमें क्या होगा, ये तो जैसे इसको उतारेंगे, पहले पहला काम हम लोगों का यही है कि इसको उतारेंगे। ठीक, तो 7 और 5 को उतार दिए। अब इसको रखेंगे यहाँ पे 1 5 3। अब इसमें गुणा करेंगे, जब प्लस है प्लस है तो इसमें जोड़ देंगे, 5 एकम 5 7 12। अब यहाँ पे कुछ दिया है उससे भाग देंगे, पहले एक था, एक से भाग देते तो मतलब कुछ नहीं करते थे, यहाँ पे दिया 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा का 4। अब क्या बचा 4। अब फिर क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे, 5 चौ 20 और 20 और 5 27, तो यहाँ पे कितना मिला 27। अब 27 को किससे भाग देंगे 5 से, किससे 5 से, तो 27 से 5 से भाग दिए तो कितना आया 27/5, ये तो कटेगा नहीं, तो फिर इससे गुणा करेंगे, तो 27×81/5, 27×81/5, 81/5 में 4 जोड़ेंगे, 4 पंचे 20, 81, 101/5, जो कि ये कहाँ से गड़बड़ हो गया, 3 5 1, 3 5 5 3 7 5, 5 3 7 5, 7 5 उतार दिए, 1 5 3, 1 5 3 सही है, 1 पंचे 5 7 12, और 12 में 3 का भाग दिया 4 आया, 5 चौ 20 5 25। ओहो, यहाँ पे 27 कैसे आ गया था, यहाँ 4 आया। अब देखो 5 चौ 20 5 25, 25। अब देखो हल करने में क्या आया 5, यहाँ 5 आया, 5 × 15, 15 4 19, 5 × 15 15 4 19, देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ 5 आया, तो इसको हल करोगे तो 19/5। ठीक, जो कि कौन सा है विकल्प डी क्या है, हल है। मतलब हम लोग गलती क्या किए थे, यहाँ जोड़ने में हम 27 कर दिए थे, जबकि क्या होगा 1 पंजे 5 7 12, यहाँ 3 था, 3 से भाग दिए 4 आया, फिर 5 चौ 20, 20 5 25, अब यहाँ 5 था, 25 5 भाग दिए 5 आया, 3 5 15, 15 4 19, 19/5। ये क्या है विकल्प डी क्या है, सवाल का हल है। ठीक है, ये सवाल है जो आज का ये आखिरी सवाल है जो आपका होमवर्क रूप में दिया जा रहा है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है।
अभी हमें एक तरीका और बाकी मतलब इसके और टाइप के सवाल बाकी हैं, ठीक, कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन पर लैडर के, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगले वीडियो में उसको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपका होमवर्क, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए। तो बच्चों मिलेंगे अगले में अगले सवाल, तब तक के लिए जय भारत।